चाहते हैं तो उस भाषा के लिए आपको कुछ माहौल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो इन्होंने पहले नंबर पे लिखा है कि एक शिक्षण संस्कृति होनी चाहिए, माने जिसको हम सिखा सकें, जिसे हम पढ़ा सकें, ऐसा एक कल्चर डेवलप हो। भाषा को बोलने के लिए भाषा भाषी लोग हों। जैसे आपको पता है ना, इंग्लिश सिखाने वाले, हिंदी तो हमें गॉड गिफ्ट मिली हुई है ना, पर जब हिंदी इंग्लिश सिखाने वाले लोग होते हैं ना, ये कहते हैं यदि आपको कोई ना मिले तो आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और वहां से बोलते रहिए जो आपके मन में। तो हम उससे भाषा सीख जाएंगे? हाँ बोले, बिल्कुल सीख जाओगे। क्यों सीख जाओगे? क्योंकि आपके अंदर जो भय है, जो आपके अंदर डर है, वो डर निकल जाएगा। फिर आप किसी के सामने आप अपनी बात को व्यक्त कर सकते हो, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, उसकी सजेशन ले सकते हो, जब जब आपको एक बोलने का कल्चर डेवलप हो सके। तो ऐसे ही जब हम किसी भाषा को सिखा रहे हैं तो सिखाते हुए भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको हम सिखा रहे हैं वो सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं हो कि वो बंदा खुद ही अपने आप में ना बोर महसूस करता है। सब हम ये नहीं सीख सकते, हमारे सीखने की हमें क्वालिटी डेवलप नहीं हो रही है, अथवा जो शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं ये पढ़ाना हमें झप ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है। और जब समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप कितने अच्छे शिक्षक हों, इसके बावजूद भी आप छात्रों के हृदय में उतरने का प्रयत्न नहीं कर पाएंगे, छात्रों के स्तर पे आप नहीं पहुंच सकते। इसीलिए इन्होंने लिखा है सबसे पहले एक वातावरण तैयार करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारा मेंटरशिप, मतलब जो छात्र कर रहे हैं उस भाषा के संबंध में, उसके लिए उन्हें गाइड करना। ऐसा नहीं कि यदि मान लो गलत कर रहे हैं, ठीक है गलत करने दो, पर करने तो दो सही। नहीं, तुम सही ही करना, तुम्हें सही ही बोलना, तुम्हें व्याकरण सम्मत ही बोलना। अरे भाई, जब हमने चलना सीखा था, जब हम बच्चे थे ना, चलना सीखा था, तो हमने उठते ही दौड़ लगाना चालू कर दी थी ना, सही तरीके से पैर रखना चालू कर दिया था ना, मिल्खा सिंह की नो तरह। सर। कैसे सीखे थे? सब उठे थे, गिरे थे, फिर गिरे थे, फिर उठे थे, फिर गिरे गिरे भी गिर गए थे, मैंने उसके बावजूद भी लोगों ने तालियां बजाई थी। उसके बाद भी लोगों ने यदि मना किया, ए तुम यहाँ नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे, तो बच्चा माना था कि तुम वहां नहीं जाओगे तुम गिर जाते हो, तुम सीढ़ियां नहीं चढ़ोगे तुम गिर जाते हो। और मान लो यदि बच्चे ने ये बात उस समय स्वीकार कर ली होती तो आज तक वो सीढ़ी चढ़ना नहीं सीख पाता, आज भी वो चलना नहीं सीख पाता। क्यों? क्योंकि कैसे चलता भाई, कैसे सीढ़ी चढ़ता? क्योंकि आपने तो भय बना रखा है उसके अंदर कि आप चलोगे तो गिर जाओगे। ऐसे ही जब वो भाषा सीखता है तो भाषा सीखने के लिए उसे एक स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए, और उस क्या विषय हो सकता है? बोले जिसमें आपकी रुचि हो, आपकी खेल में रुचि है, आप सचिन तेंदुलकर पे बात कर सकते हो, सौरव गांगुली पे बात कर सकते हो, अजय जडेजा पे बात कर सकते हो, विराट कोहली पे बात कर सकते हो। और यदि आपको लगता है कि आप फिल्मों पे बात करना चाहते हैं तो आपको फिल्मों पे बात करना चाहिए। फिर से सुनना, हमारा उद्देश्य फिल्म को या क्रिकेट जगत को क्या फेमस करना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो ये है कि आपके मुंह से शब्द बाहर निकले, आपका उच्चारण सही हो, और जितना आप अपने आप को ट्रेंड करते जाते हैं उतना ही आप ट्रेंड होते जाते हैं। पता है ना, ज्ञान में और धन में दोनों, यद्यपि दो शब्दों के दो वर्णों से मिलकर बने हुए शब्द हैं ज्ञान और धन, दोनों में उल्टा बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। जहां हम धन को, जहां हम धन के लिए जितना खर्च करते हैं उतना चला जाता है, और ज्ञान में ऐसा है कि आप जितना खर्च करते हो उतना बढ़ता जाता है। समझे आप? और हम जैसे लोग जो है ना, मूर्ख कहना चाहिए हमें, कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाने की, खर्च करने की जगह उसे समेट के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान खर्च ना हो। मैं तो कहता हूँ नहीं, यदि कोई फ्री में आपसे व्याकरण पढ़ने आता है कि साहब मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, तो भी उसको पढ़ाना चाहिए।
हम 1 घंटे मेहनत क्यों करें? हम मेहनत उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम इतना तो है कि कोई हमसे पढ़ रहा है, और यदि कोई हमसे पढ़ रहा है ना, तो ये हमारे ज्ञान को उज्जवल कर रहा है। आप उसकी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भैया, ये इतना अच्छा सीख रहा है, इतना अच्छा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मुझे भी इस पे सोचना चाहिए, मुझे भी इस पे विचार करना चाहिए, मुझे भी इसके आयाम देखने चाहिए। तो इस तरीके से हमें मेंटरशिप के लिए तैयार होना चाहिए। तीसरे नंबर है चिंताओं को दूर करना। हम गलत बोलेंगे ना, तो फिर कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, वो हंसेंगे तो नहीं। अरे भाई, तू निश्चिंत हो जा, चिंता से रहित हो जा, और चिंता से रहित होने के बाद पूरा तेरा काम है बोलने का, तू बोलने पर फोकस कर। गलत और सही का निर्णय मैं कर लूंगा। और जिसे हंसना है ना, बोले हंसने दे भाई। मूर्छा लगी थी ना लक्ष्मण को, तो लोग राम पर हंस रहे थे, ये बड़ा पितृभक्त बना फिर रहा है, अब ये जा रहा, तुम्हारा भाई मरने के आसन पे पहुंच गया है, मरण तुल्य दुख सह रहा है, अब दिखा किसने हाथ लगा लिया। तो हंसने वालों का तो भाई कोई ठिकाना ही नहीं है। पर हंसने के कारण कभी कोई बच्चा छोड़ता है चलना? गिरने के बावजूद भी बच्चा पुनः पुनः अभ्यास करता है, और अभ्यास करने के बाद वो अपने चलने को जारी रखता है, सक्रिय रखता है। तो जब वो चिंता नहीं करता है, तो हमें चिंता क्यों करना? ठीक है, त्रुटि होगी, ठीक है, गलती होगी, गलती करना स्वाभाविक है, हम गलती करते हैं, वो गलती से ही सीखते हैं। हमारे थॉर्नडाइक ने तो पूरा सिद्धांत बनाया है ट्रायल एंड एरर का। आप गलती कर करके सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सीखो। और यदि चिंता आपके मस्तिष्क पे हावी है, आपको लगता है नहीं नहीं देखो वो वो हंस रहे हैं हम पे, तो हंस रहे तो हंसने दो ना। वो तुरंत आके बोला नहीं, यहाँ नॉट, नॉट नहीं बोलना, नॉट बोलना है, यहाँ बाउंड्रीज नहीं बोलनी है, ये बोलना है। तो जो वो करेक्शन कर रहा है ना, तो आप तो बिल्कुल खुले हृदय से उसको एक्सेप्ट करो कि भाई ये हमारा बिल्कुल ऐसा सहायक मिला जिसके कारण से हम भाषा सीख गए। और यदि इतनी सहायता करने वाला कोई हो रहा है, तो उसके प्रति हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, उससे डरना चाहिए। मैंने अभी बताया ना, यदि बच्चा इस चीज से डर जाता, इस चीज से दूर हो जाता कि साहब ये लोग हंसते हैं, सीढ़ी चढ़ता हूँ, वो सीढ़ी चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ने के बाद रोने लगता है मुझे कोई उतारो। पर आपने देखा उसके जीवन काल में वो सीढ़ी चढ़ना और चढ़ के ऊपर जाके रोना 2 से 5 बार ही होता है। उसके बाद वो सीढ़ी चढ़ना भी सीख जाता है और उतरना भी सीख जाता है, और आज ऐसा मुकाम आया है कि 100 खंड की बिल्डिंग भी हो ना, 100 फ्लोर्स, तो भी ऊपर चढ़ सकता है, तो भी जाके वो अपना काम कर सकता है। तो ये सहजता से, और यदि वो वरीड हो जाता, वहीं पे चिंताग्रस्त हो जाता कि साहब अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे हो सकता है ये, मैं कैसे सीखूंगा, वो लोग तो हंसते हैं, मैं कैसे सीख सकता हूँ, वो लोग तो मेरी लेग पुलिंग करते हैं। तो आपको पता है ना, अच्छे काम करने वालों की हमेशा लेग पुलिंग होती है। आप लोग जानते हैं इस बात को? जितने लोग अच्छा काम करेंगे, उन सब की लेग पुलिंग करने वाले लोग होंगे। आपको पता है, शराब पीने वाले को तो लोग फ्री में शराब पिला देते हैं। पाउच खाने वाला होता है ना, तो लोग फ्री में अपने जेब से पाउच खिला देते हैं, चल भाई मेरी तरफ से खा। अरे भाई साहब, आप लोगे क्या? और यदि किसी को दवाई की आवश्यकता होगी ना, तो घर से बाहर कर दे, सब पैसे नहीं है, दवाई नहीं देंगे। रात में 2 बजे भी यदि किसी को माचिस की आवश्यकता पड़ जाती ना ट्रेन में चलते हुए, और वो मांग रहा हो, तो लोग अपना लाइटर निकाल के देते, ले भाई पी ले, सिगरेट पी ले, बीड़ी पी ले। दवाई की आवश्यकता होती ना, तो लोग सोचते हैं अरे साहब, ये 2 रुपए की है, 5 रुपए की है, 10 रुपए की, मैं क्यों दूं? समझ में आ रहा है? तो जितने अच्छे कार्य होते हैं, उन अच्छे कार्यों में तो लोग लेग पुलिंग करेंगे ही, ये लोगों का स्वभाव है। जब स्वभाव है तो उससे क्या डरना? आप बताइए, आप लोगों ने मिर्ची खाई कभी? हाँ, यस सर। खाइए। कैसे खाते हो? कैसी लगती है मिर्ची? कैसे लगती है? तीखी। तीखी लगती है तो खा लेते हो ना आप तो?
तीखी लगती तो खाते क्यों हो? सर अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसे ही इच्छा होती है खा लेते अच्छा लगता है इसलिए खा लेते हैं? हैं। नहीं, कभी कभी ऐसे ही, ऐसे रेगुलर मतलब में तो कोई नहीं देखो, खाता। हमें पता है कि मिर्ची खाने से ना पसीना भी आ जाता है कई बार, है ना? मिर्ची खाने से ना ऐसे यस। लगता है चलो शक्कर खा लो भैया, बहुत तेज लग रही है ना? उसके बावजूद भी हमें पता है ये मिर्ची है, तो हमने उसको उसी तरीके से प्रयोग करना सीख लिया। हमने मिर्ची को खाना छोड़ा नहीं, हमने उसी तरीके से अपने आप को डेवलप कर लिया जिस तरीके से हम उस मिर्ची को डाइजेस्ट कर सकें। सीख लिया कि नहीं? कभी आपने देखा लोगों को हरी मिर्च खाते हुए? तो हरी मिर्च जो खाते हैं ना लोग, एकदम शार्प, एकदम तेज हो, तो पता है ना वो यहाँ सामने वाले दांतों से काट के नहीं खाते, वो अंदर जो चबाने वाले दांत होते हैं ना वहां जाके खाते हैं, अंदर जाके मिर्च। क्यों? क्योंकि तीखी तो लगनी चाहिए पर इतनी तीखी नहीं लगनी चाहिए कि पूरा मुंह भर ना जाए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है हमने मिर्ची को भी खाना सीख लिया, भले इतनी तेज और इतनी शार्प है कि आप लेते ना ऐसे जीभ पे टच भी हो जाए ना तो आंखों से आंसू आ जाए, ऐसी मिर्ची को भी कंट्रोल किया, सीखा है ना? तो ऐसे ही हम लैंग्वेज में भी उसी चीज को सीखना है, उसी तरीके से अपने आप को डेवलप करना है जिसके आधार से हमारा काम होना चाहिए। और अब सोचो, यदि हमने मिर्ची को खाना नहीं सीखा होता तो जो भोजन का टेस्ट है वो आ पाता क्या? पानी पूरी का जो टेस्ट बिना मिर्ची का आप कभी खा के देखना, पानी पूरी वो जब तक ना ऐसे हाथ से ना ऐसे करके ना खाई जाए ना तो पानी पूरी का टेस्ट ही नहीं आता है साहब। बताइए अर्चना, सही कह रहा हूँ ना? नहीं यस तो सर। यदि वो जब तक वो एकदम सख्त ना आए ना तो उसके बाद ना, भैया थोड़ा सा मीठा देना, भैया थोड़ा सा मीठा देना, और मीठी चटनी डाल के जब तक ना खाया जाए तो लगते नहीं इसकी तो पानी पूरी में मजा ही नहीं आया, कहते ना। स्वाभाविक है कि हर एक चीज का अपना अपना अंदाज है साहब, वो तो लेग पुलिंग करेगा ही, पर अब क्या करना है? उसकी लेग पुलिंग को देखकर आपको पुल कर देना है, अपने आप को नीचे पटक देना है, कि अपने आप को पुश करना है और आगे जाना है और आगे जाना है। पता है एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जीवन के लिए, लैंग्वेज के लिए तो है ही, जब जब आपकी आलोचना होने लगे तो समझना आप कुछ कर रहे हैं। समझ में है? फिर से बोलता हूँ, यदि आपकी आलोचना होने लगे, लोग आप पर कटाक्ष करने लगे, लोग आपको बोलने लगे, लोग आपको करने के लिए कहने लगे, आपकी चर्चा होने लगे, तो समझना आप कुछ कर रहे हैं। वरना सुप्त लोगों पे कौन चर्चा करता है भाई? निष्क्रियों की कहाँ चर्चा होती है? इसीलिए बुद्धिपूर्वक आप कुछ करो, करने वाला चिंता से माने जो आपकी लेग पुलिंग करेगा उसकी चिंता मत करो, ये तो करेंगे ही लोग। और यदि वो लेग पुलिंग करने आ गए हैं इसका मतलब आप कुछ कर रहे हो, ठीक है? अब देखिए, जो हिंदी शिक्षण है या भाषा शिक्षण होता है, उस भाषा शिक्षण के जो शिक्षार्थी हैं उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो सबसे पहली आवश्यकता है शिक्षार्थियों को भी आदेश एवं सुरक्षा, प्यार, अपनेपन, क्षमता, व्यक्तिगत शक्ति, नवीनता, स्वतंत्रता, यहाँ तक कि मस्ती के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। मतलब आप पढ़ने के लिए आते हो, आप सीखने के लिए आते हो, तो इन सब चीजें आपको नहीं चाहिए कि यदि हम कोई अच्छा काम करें तो कोई हमारी ना पीठ थपथपाए, लगता है ना? कोई प्यार से चार शब्द कहे। जैसे अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया हिंदी का, है ना? अधिकतर विद्यार्थियों के जो मार्क आए हैं ये 15 से ऊपर आए, 19-19 मार्क आए हैं, आए ना? जब आपने वो मार्क देखे, आए किसके आए? हमारे अभी जो जितने लोग हैं उनमें से 19 आए ना किसी के? यस सर। नीतू के आए। और किसके आए? 15 से अधिक किसके आए? सर सर मेरे भी मेरे 19 थे। सर अंजलि मेरे के भी 18 आए। सर मेरे भी 19 थे। बहुत बढ़िया सोनल, है ना? तो देखो अभी हमने जब क्लासेस चालू की थी तो अधिकतर क्लासें हमारी 20 15 20 के करीब ही हुई होंगी, अधिकतम हुई ना? और उसके बावजूद भी आपके 20 में से 19 मार्क आ रहे हैं, मैंने आप 90 के ऊपर स्कोर जा रहा है आपका, तो सीखने से तो काम होगा ना। और फिर जब आपने अपने मार्क देखे ना तो आपको लगा यह मैंने किया, लगा ना? देखो मेरे 19 मार्क आए, मेरे ना 15 मार्क आए, लगा? ईमानदारी से बोलना, 75% मार्क आए 10 क्लास में पढ़ने के बाद।
यस सर, लगा ना, बहुत खुश हुए। यस सर। तो इससे ना हमारा जो मोटिवेशन है, जो हमारे अंदर की कार्य करने की शक्ति या पद्धति है, उस पद्धति का विकास होता है ना? तो ये आपको प्रेम मिलता है, एप्रिशिएट कोई करता है, आपके किए हुए कार्यों के ऊपर चर्चा करता है, तो हमें लगता है हाँ, ये होना चाहिए। तो आपको लगता है ना साहब, अब हम खुद ही मम्मी-पापा हैं, नहीं लगता है? हमारे भी 2 बच्चे हैं, अब हमें कौन प्रशंसा करे? हमारी कौन क्या कहते हैं ना अपनापन दिखाए? कौन हमारी पीठ थपथपाए? पर ईमानदारी से बताओ, जब आप पे कोई अपनापन दिखाता है तो अच्छा लगता है, जब कोई प्यार दिखाता है तो अच्छा लगता है, जब कोई पीठ थपथपाता है तो अच्छा लगता है। ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 60 साल के हैं कि आप 3 साल के हैं। पर यदि इसके साथ हमारा ये व्यवहार होता है, देखो पहला, आपको कोई प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है, कोई प्यार करता है। एक बार ऐसा हुआ, हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो हमारे एक सीनियर थे ऋषिराज, है ना? तो उस समय हमारा रिजर्वेशन नहीं था, जयपुर से आ रहे थे वापस सागर, रिजर्वेशन नहीं था। रिजर्वेशन नहीं था तो अब जैसे जैसे जुगाड़ लग रही थी सीटों की, वैसे वैसे सोने की व्यवस्था करते जाते थे। जैसे ही कोटा रात में 12 बजे आता था, कोटा के बाद अधिकतर सीटें खाली हो जाती थी, है ना? तो जैसे ही मिला ना, तो अब जितने छोटे भाई थे, उन सबको उन्होंने व्यवस्थित कर दिया कि नहीं नहीं तुम सो, पहले तुम लेट जाओ, फिर हम नहीं नहीं आप हम लेट जाएंगे, तुम पहले लेटो। तो लगता था ना यार, बड़े होने का जो मतलब है ना, ये इनसे सीखने को मिल रहा है। कम से कम कोई तो है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। भाई तुम कहीं के भी हो सकते, किसी गांव के हो सकते हो, किसी शहर के हो सकते हो, लेकिन जब प्रोटेक्शन कोई देता है आपको, आपके बारे में सोचता है, आपके लिए कहता नहीं नहीं तुम पहले कर लो, तुम पहले खाना खा लो, हम देख लेंगे, हम बाद में खा लेंगे, तो कितना अच्छा सा लगता है। और मान लो कोई व्यक्ति पहले खुद सोने की जुगाड़ में घूम रहा होता है कि सीट खाली हुई, पहले खुद बैठ जाए, खुद सो जाए, लगता है यार कितना मक्कार है ये, लगता है ना? सीनियर है उसके बावजूद भी अपनी सीनियरिटी ठोकता जा रहा है हर जगह, लगता है ना? ईमानदारी से बताना है तो कारण है कि ये सब साइकोलॉजिकल फैक्ट है। सब जब घर में होते ना, बड़े हमसे कहते नहीं नहीं बेटा पहले तुम खाना खा लो, हम बाद में खा लेंगे, तो हम ये नहीं कहते अपनी थाली लेकर बैठ ही जाते हैं। हम कहते नहीं नहीं पहले आप खा लीजिए, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे, होता है ना? पर यदि कोई बोले ही नहीं तो कहते साहब बोलता ही नहीं इस घर में तो कोई, तो खाना है खाओ, नहीं खाना है नहीं खाओ, तुम्हारी मर्जी। तो इन सब चीजों का हम पर इफेक्ट पड़ता है, भले आप कितने ही बड़े हो गए हो, भले आप 2 बच्चों के पिता माता बन चुके हो, पर वो इफेक्ट इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो जब हम पर इफेक्ट पड़ता है, सोचो बच्चे तो उस चीज से कितने मोटिवेट होते हैं। वो बच्चे के हाथ पे ना आइसक्रीम बना दी जाती है ना, स्टार बना दिया जाता है, तो बच्चा 2 दिन हाथ धोना नहीं चाहता, क्योंकि